यूपी टेट सीडीपी की हमारी नेक्स्ट क्लास है। और आज का जो चैप्टर है अधिगम का सिद्धांत, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और आपको पता है कि इसमें से क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि ये चैप्टर आपका पूरी सीडीपी की जान है। ठीक है, तो इसमें हम किस किस के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम चर्चा करने वाले हैं आपका, जिसमें आपको देखने को मिलेगा थॉर्नडाइक, पावलोव। इसके अलावा आपको मिलेगा थॉर्नडाइक, पावलोव के अलावा कोहलबर्ग मिलेंगे, वाइगोस्की मिलेंगे, स्कीनर मिलेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि पियाजे मिलेंगे। ये सब आपका हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हालांकि ये क्लास यूपी टेट के लिए है, अग्रवाल पब्लिकेशन की बुक है। इससे पहले भी हमने आपको ये क्लास करा चुकी है। और हम वीडियो के लास्ट में इसका पीवाईक्यू क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने वाले हैं, कैसे क्वेश्चन यूपी टेट में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि आपको आगे भी इसी तरीके की क्लास मिलती रहेगी। तो देखिए, इसमें हम अधिगम का अर्थ है, अधिगम का सीधे तौर पे होता है सीखना, लर्निंग। ठीक है ना। तो अधिगम का मतलब होता है सीखना, और सीखना क्या होता है, जीवन पर्यंत चलता है। हम सीधे शब्दों में इसको इतना बड़ा ना पढ़ के आपको बता दें। अधिगम का अर्थ सीखना होता है, और सीखना क्या होता है, आपका जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये अधिगम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जो पेपर में आने की संभावना है, जो यूपी टेट के पेपर में आ चुके हैं, क्योंकि यूपी टेट के पेपर में स्टेटमेंट आते हैं आपको। ठीक है, तो स्कीनर ने कहा था सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर समंजस की प्रक्रिया है। देखो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, क्योंकि इस बुक में जो नहीं है उसके अलावा भी मैं ऐड करके पढ़ाता हूँ। जैसे कि आपका हरियाणा टेट हो गया, रीट हो गया, इन सब से भी मैंने कई सारे क्वेश्चन उठाए हुए हैं, जैसे कि पिछली वीडियो में आप देख चुके हैं। वीडियो के लास्ट में आपको हम पढ़ाएंगे क्या, इसका पीवाईक्यू क्वेश्चन। वुडवर्थ नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। क्रो एंड क्रो इंपॉर्टेंट है ये। सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। गेट्स और अन्य, सीखना अनुभव, प्रशिक्षण, व्यवहार में परिवर्तन है। ठीक है, हालांकि ये तो तीन चार हैं, मैंने और भी लिख रखा है आगे पेज में, उससे भी समझा देंगे हम। अब थोड़ा सा अधिगम की विशेषताएं देख लेते हैं, क्योंकि एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। अधिगम आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, हमने बताया ना। जब से पैदा होगे और जब तक मरोगे नहीं, तब तक कुछ ना कुछ सीखते रहोगे। अधिगम में एक परिवर्तन है, ये बात सही है। लाइफ में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। अधिगम सार्वभौमिक है, अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण है, अधिगम विवेकपूर्ण है, अधिगम क्या है, सक्रिय होता है। ये तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कुछ कारक है, जैसे विद्यालय हो गया, परिवार हो गया, घर हो गया। कारक मतलब ये हो गया कि कहाँ कहाँ से हमें जो है लर्निंग, हमारा जो लर्निंग है, हमें सीखने की चीजें कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, कौन कौन सी चीजें हैं जो हमको प्रभावित करते हैं। ठीक है ना। जैसे हम बाहर गए अपने घर से, वहां से हमने कुछ सीखा, समाज में गए हमने वहां से कुछ सीखा, स्कूल में गए हमने वहां से कुछ सीखा, अध्यापक से गए हमने वहां से कुछ सीखा। तो वही सब चीजें यहाँ पे दी हुई है। तो आपको रटना नहीं है, बल्कि समझना है। ठीक है ना, कि कारक क्या होता है जहां से हम कुछ न कुछ सीखते हैं। अपने घर में सीखते हैं, बाहर सीखते हैं, समाज में सीखते हैं, विद्यालय में सीखते हैं, पास पड़ोस से सीखते हैं। और आप अभी हमसे कुछ सीख रहे हो। आप कमेंट में कुछ लिखोगे, हम आपसे कुछ सीखेंगे। ठीक है ना। अब ये देखो, शारीरिक कारक क्या होता है। शारीरिक कारक में आपका देखो, अधिगम की प्रभावशाली विधियां हैं ये। शारीरिक कारक हम छोड़ रहे हैं, ये तो आयु, शारीरिक स्वास्थ्य, थकान, विकलांगता, ये भी निर्भर करता है। आयु की बात करें तो अगर व्यक्ति जैसे 18, 19, 20, 25 से लेकर 30 तक की आयु में होता है, बहुत तेजी से सीखता है। अगर बच्चे का या लोगों का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है तो और तेजी से सीखेगा। थकान नहीं होती तो और जल्दी सीखेगा। और विकलांगता है तो थोड़ा सा उसमें समस्याएं हो सकती है सीखने में। अब ये इंपॉर्टेंट है, अधिगम की प्रभावशाली विधियां। ये पेपर में कई बार देखने को मिला है, हर तरीके के टेट में। करके सीखना मतलब जो चीजें हम करके सीखते हैं। अनुकरण के द्वारा सीखना, परीक्षण के द्वारा सीखना, निरीक्षण के द्वारा सीखना। ये तो आपका सीखने की कुछ क्या हो गई, आपका विधियां हो गई। अब हम बात करेंगे सीखने के नियम। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, लगा लो। क्योंकि पूछा है, थॉर्नडाइक ने इस नियम को व्यवहारवाद का नियम भी कहा है। अधिगम के नियम को किसने, थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने किस पर रिसर्च किया था, बिल्ली पे। हम आगे चर्चा करेंगे। इस नियम को व्यवहारवाद का नियम कहा है। सीखने के मुख्य प्राथमिक तीन नियम है। अधिगम में जो सीखने के कितने नियम बताए गए हैं आपका, अधिनियम में, ओ सॉरी, थॉर्नडाइक ने सीखने के तीन नियम बताए हैं। एक तत्परता का नियम, कोई बच्चा होता है किसी चीज को सीखने के लिए तत्पर रहता है कि यार आज तो मैं इसको सीख कर रहूंगा, बार बार सोचता है उसके बारे में, क्या होगा, कैसे होगा, इसको मुझे सीखना है। तो क्या होता है, तात्पर्य होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको अभी क्या करना है, जैसे यूपी टेट का भी नोटिफिकेशन आने वाला है। आप उत्साहित हो, मुझे सीडीपी में ये चैप्टर पढ़ना है, मैंने ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखा था, आपके दिमाग में चल रहा है।
तो जब आप पढ़ोगे तो और तेजी से सीखोगे। अभ्यास का नियम ये कहता है कि आप जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट। प्रभाव का नियम, अब देखो, प्रभाव का नियम क्या कहता है, जिसको प्रभाविता का नियम भी कहा जाता है। इसमें यह कहा है कि संतोष और असंतोष का नियम भी कहते हैं। मतलब अगर आपने जिस चीज़ को सीखा, है ना, उससे आप संतोष हैं, सैटिस्फाइड हैं या नहीं हैं। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, उससे आप सैटिस्फाइड हैं कि नहीं हैं, आप पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ये चीज़ भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है? तो हम इसके बारे में देखो आगे तो काफ़ी ढेर सारा दिया हुआ है, लेकिन हमने सीधे से शब्दों में आपको समझा दिया इसका मतलब क्या होता है। तो ज़्यादा आगे उलझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि पेपर में हम केवल वही पढ़ेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखो आ जाता है आपका अधिगम के प्रमुख व्यावहारिक सिद्धांत, जिसमें आपका थॉर्नडाइक के बारे में आता है, थॉर्नडाइक, पावलोव, इन सब के बारे में। इन सब के बारे में पढ़ने से पहले हम आपको एक जगह पे ये पेज में कुछ हमने लिख रखा है जो आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। पेज कहाँ गया यार, कल ही तो रखा था मैंने, एक सेकेंड। ये इस पेज में एक जगह पे मैंने बहुत कुछ लिख रखा है, उससे पहले समझने का प्रयास करेंगे ताकि आगे आपको चीजें बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। पहले बात तो आप अधिगम की परिभाषा देख लो, आप इसको स्क्रीनशॉट खींच लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको जरूर आएगा, इसमें से एक क्वेश्चन मैं लिख के दे रहा हूँ, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। रटने की जरूरत नहीं, आप इसमें से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकाल लो। मतलब जैसे एक ट्रिक से याद कर सकते हो, जैसे बोला है गेट्स के अनुसार। इसमें क्या बोला है, आपका अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाला सुधारात्मक परिवर्तन। तो देखो, जो गेट मतलब क्या होता है, गेट मान लो, गेट पे कौन बैठता है, चौकीदार। चौकीदार वो कब बैठाते हैं, जब बहुत ज्यादा अनुभव होता है ना। तो गेट पे चौकीदार अनुभव के साथ बैठता है। तो इससे ट्रिक लगा लो, अनुभव प्रशिक्षण, क्योंकि चौकीदार पर बंदूक होगा, प्रशिक्षण करके मिला है बंदूक, अनुभव होगा, उसके बाद काफी ज्यादा अनुभव है तभी तो बैठा है ना। अब क्रो एंड क्रो, कौवे की क्या होती है, आदत होती है, को चिल्लाना, है ना। तो क्या होता है आपका आदत। अब इस पे क्या देख लिया हमने, ज्ञान और आदत, ठीक है ना। बार बार क्या करता है, को करता है, तो को की क्या करता है, अभिवृत्ति करता है। अभिवृत्ति मतलब वही होता है ना जो बार बार दोहराया जाए, तो अभिवृत्ति हो जाएगा, को मतलब आदत हो गया, इससे हमने टिक लगा दिया। वुडवर्थ मतलब क्या होता है, नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम है। अब इसकी ट्रिक तो मुझे ध्यान नहीं आ रही है। अगला क्वेश्चन है, स्लीनर के अनुसार अधिगम वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य प्रगतिशील व्यवहार को स्वीकार करता है। स्लीनर मतलब देख लो, स्लीनर को ऐसे ले लो, हम स्लीपर जो नहीं होता, स्लीपर, स्लीपर में जहाँ पे फिसल जाना, हम फिसलते तो क्या होते हैं, लगातार फिसलते चले जाते हैं। जैसे कोई ढलान है ना, ढलान पे क्या होता है, हम लोग पैर पड़ा, हम लोग क्या करते हैं, स्लिप कर जाते हैं। जब स्लिप करते हैं तो लगातार लगातार स्लिप करते हुए नीचे तक चले जाते हैं जब तक वो तल नहीं मिल जाता। तो प्रगतिशील मतलब लगातार क्या करते हैं, हम स्लिप करते रहते हैं। गार्डनर क्या होता है, वातावरण के साथ अनुकूलन प्रक्रिया अधिगम कहलाती है। गार्डनर, इसको तो नहीं मिल रहा है, गिलफोर्ड, व्यवहार के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन अधिगम है, ठीक है ना। किंगसले, अभ्यास एवं परीक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले परिवर्तन अधिगम है। किंग मतलब क्या होता है, राजा। राजा जब बार बार अभ्यास करेगा, परीक्षण करेगा, तभी तो शासन कर पाएगा। गिलफोर्ड का मतलब क्या होता है, व्यवहार। अब इसको ऐसे लो, हमारा जो टीम इंडिया उसमें गिल है ना, कौन गिल है, क्या नाम है, शुभमन गिल। उसको क्या नाम है, व्यवहारिक रूप से क्या बना दिया, कप्तान बना दिया गया। क्यों, क्योंकि देखो, वनडे में अच्छा खेलता है लेकिन टेस्ट में अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, तब भी उसको व्यवहार देखते हुए उसको क्या किया गया, उसको कप्तान बना दिया गया। तो याद कर लो, ठीक है। अब देखो इधर थॉर्नडाइक के सिद्धांत हैं, इसको हम कल चर्चा करेंगे, बस मोटा मोटा देख लो। इनकी पुस्तक का नाम क्या था, एनिमल इंटेलिजेंस था। 1898 में संबंधवाद का सिद्धांत, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर दिया था लेकिन संबंधवाद का सिद्धांत दिया था। इनको इतने नाम से जाना जाता है, आप इसको देख लो। सहचर का सिद्धांत, प्रयत्न में भूल का सिद्धांत, अणुवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, सीखने का संबंध सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। संबंध संबंध, ठीक है ना। तो संबंध संबंध सीखने का सिद्धांत दिया था इन्होंने, तो इसको आपको याद रखना है ताकि कल आप याद करके आओ ना, तब आपको जब कल पढ़ाएं तो आपको इजी लगे। अब देखो, इसको हम एक जगह पे हमने लिख लिया है, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर दिया था, पावलोव ने कुत्ता कुत्ता पर। इसको बोलते हैं शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, 1904 में दिया था। इसे संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत कहते हैं। स्कीनर ने सफेद चूहा कबूतर में दिया था, इसे क्रिया प्रसूदन का सिद्धांत कहते हैं। पुरस्कार एवं दंड की उदाहरण इन्होंने दी थी। कोहलर ने चिंपांजी सुल्तान पर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, 1925 में। ब्रूनर ने खोज जांच आधारित सिद्धांत दिया था, गैने ने पदानुक्रम का सिद्धांत। अब देखो, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के जन्मदाता मैक्स वर्दिमर को माना जाता है। मास्लो ने मानवतावादी सिद्धांत दिया था, बेंड्रा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत और सी एल हल ने
प्रबल सिद्धांत दिया था। तो आपको इतना जो है ज़रूर से पढ़ के आना है, ताकि कल आपको और चीज़ें ईज़ी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है? तो कल हम आपको इसके आगे पढ़ाएँगे कहाँ से, थॉर्नडाइक से। देखो, अगर वीडियो पसंद आई हो और हमारी मेहनत भी अगर आपको ठीक-ठाक लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।